इस पूरे साल गाजा के लोगों ने ऐसी ही बमबारी देखी है जिसे वो आने वाली कई सदियों तक भूल नहीं सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस 1.5 साल के समय में दुनिया ने दोनों देशों के बीच के कई ऐसे मंजर देखे हैं जिसे भुला पाना नामुमकिन है। इस बीच दुनिया में अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम कर लिया है तो गाजा में क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां कब संघर्ष विराम जैसा समझौता होगा। गाजा में बड़े पैमाने पर बर्बादी और विनाश हुआ है। बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और बूढ़ों की संख्या भी कम नहीं। 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसमें मारे जा चुके हैं। इस बीच फिलिस्तीनी समूह हमास ने 30 दिसंबर को एक वीडियो जारी किया जिसमें एक अमेरिकी इजरायली बंधक एडन अलेक्जेंडर को दिखाया गया है। एडन अलेक्जेंडर 7 अक्टूबर 2023 से हमास की कैद में है। वीडियो में पीड़ित ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू से कैद से छुड़ाने की अपील कर रहा है। ये वीडियो हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड की ओर से जारी किया गया है। बता दें कि वीडियो की सत्यता या तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। सामने आए वीडियो को लेकर पीड़ित की मां ने कहा, इस वीडियो ने मुझे परेशान कर दिया है, लेकिन यह हमें आशा भी दे रहा है। मेरी नेतन्याहू से सीधे बात हुई है। मैंने उनसे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का आग्रह किया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बाद में बातचीत की पुष्टि करते हुए दोहराया कि इजराइल सभी बंधकों को वापस लाने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम है। वीडियो को क्रूर मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इस तरह की रणनीति इजराइल को उसके मिशन से नहीं रोक पाएगी। हिब्रू और अंग्रेजी में बोलते हुए अलेक्जेंडर ने इजरायलियों से अपनी सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह किया और ट्रंप से अपनी स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने के लिए अमेरिका को आगे आने के लिए कहा है। हमास की ओर से जारी किए गए 3 मिनट के वीडियो में अलेक्जेंडर को एक अंधेरे स्थान पर बैठे हुए दिखाया गया है। बता दें कि अलेक्जेंडर को 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के दौरान अगवा किया गया था। अलेक्जेंडर 251 बंधकों में से एक था। तब से 97 लोग कैद में हैं, जिनमें से कुछ की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनके शव के अभी भी गाजा में होने का दावा है। रॉयटर्स के अनुसार माना जाता है कि 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में से लगभग आधे जीवित हैं, जो गाजा में हैं। नवंबर 2023 में एक छोटे से युद्ध विराम में 80 इजरायली और 25 अन्य बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से ज्यादातर थाई कर्मचारी थे। बदले में इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया था। हमास के नेता मिस्र के अधिकारियों के साथ युद्ध विराम वार्ता के लिए शनिवार को काहिरा पहुंचे। कथित तौर पर इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की अदला बदली करना था। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इजरायली कार्रवाई से गाजा में 44,382 लोगों की जान गई है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के आने के बाद इजराइल हिजबुल्लाह की तरह गाजा में संघर्ष विराम करता है या फिर यह युद्ध और भयानक होगा।